नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सब का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरे अल-अनआम की आयत नंबर 156 से सूरा ख़त्म तक और सूरे अल-अराफ़ की इब्तिदाई 18 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरे अल-अराफ़ की आयत नंबर 19 से 47 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सुनते हैं सूरे अल-अराफ़ की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। और हमने हुक्म दिया कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों आदमी खाओ पियो और उस दरख्त के पास मत जाओ, कभी इन लोगों के शुमार में आ जाओ जिनसे नामुनासिब काम हो जाया करता है। फवस्वस लहुमा अश-शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश-शजरह وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनके पर्दे का बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा हो गया और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से हो जाओ। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति व अक़ुल लकुमा इन्ना अश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। इन दोनों के रूबरू कसम खाई कि यकीन जानिए मैं आप दोनों का खैर ख्वाह हूँ। सो इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा तो दोनों के पर्दे का बदन एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गया और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और इनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से ममानियत न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे रब, हमने बड़ा नुकसान किया और अगर आप हमारी मग़फ़िरत न करेंगे और हम पर रहम न करेंगे तो वाकई हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम बाज़े दूसरे बाज़ों के दुश्मन रहोगे और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना एक वक्त तक। और फरमाया कि तुमको वहाँ ही ज़िंदगी बसर करनी है और वहाँ ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिक मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो कि तुम्हारे पर्देदार बदन को भी छुपाता है और मूजिब ज़ीनत भी है, और तक़वे का लिबास ये सबसे बढ़कर है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून। ऐ औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में न डाल दे जैसा उसने तुम्हारे दादा दादी को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत से कि उनका लिबास भी उनसे उतरवा दिया ताकि उनको उनके पर्दे का बदन दिखाई देने लगे। वो और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते हो। हम शैतानों को उन्हीं लोगों का रफ़ीक होने देते हैं जो ईमान नहीं लाते। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल-फ़हशाइ अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। और वो लोग जब कोई फहश काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीक़े पर पाया है और अल्लाह ताला ने हमको यही बतलाया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फहश बात की तालीम नहीं देता। क्या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते? क़ुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून। आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ करने का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपना रुख सीधा रखा करो और उसकी यानी अल्लाह की इबादत इस तौर पर करो कि उस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखा करो। जिस तरह तुमको अल्लाह ताला ने शुरू में पैदा किया था उसी तरह फिर दोबारा पैदा हो गए। फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ अलैहिमुद्दलालह इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबून
ويحسبون أنهم मुहतदून। बाज़ लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत की है और बाज़ पर गुमराही का सबूत हो चुका है। इन लोगों ने शैतानों को रफ़ीक बना लिया अल्लाह ताला को छोड़कर और ख़याल रखते हैं कि वो राह पर हैं। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। ऐ औलाद आदम की, तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खाओ और पियो और हद से मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करते। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। आप फरमाइए कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए कपड़ों को जिनको उसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किस शख्स ने हराम किया है? आप ये कह दीजिए कि ये अशिया इस तौर पर कि क़यामत के रोज़ भी खालिस रहें, दुनियावी ज़िंदगानी में ख़ास अहले ईमान ही के लिए हैं। हम इसी तरह तमाम आयात को समझदारों के वास्ते साफ साफ बयान किया करते हैं। कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। आप फरमाइए कि अलबत्ता मेरे रब ने हराम किया है तमाम फहश बातों को, उनमें जो आलानिया हों वो भी और उनमें जो पोशीदा हों वो भी, और हर गुनाह की बात को और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ताला ने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई, और इस बात की कि तुम अल्लाह ताला के ज़िम्मे ऐसी बात लगाओ जिसकी सनद नहीं रखो। सूरे अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने लिबास के ताल्लुक़ से बयान फरमाया है। लिबास से दो चीज़ें मकसूद होती हैं, एक तो ये कि लिबास से इंसान का जिस्म छुप जाए, दूसरा ये कि वो लिबास इंसान के लिए ज़ीनत का बाइस भी बन जाए। अब शरीअत ने मर्द और औरत के लिए लिबास को मुतय्यन फरमाया है, तो इसी लिहाज से हमको लिबास पहनना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे अल आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और हर गिरोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है, तो जिस वक्त उनकी मियाद आ जाएगी उस वक्त एक साथ न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमन
اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। ऐ औलाद आदम की, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आएँ जो तुम ही में से होंगे, जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करेंगे, सो जो शख्स परहेज़ रखे और दुरुस्ती करे, सो उन लोगों पर न कुछ अंदेशा है और न वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और जो लोग हमारे इन अहकाम को झूठा बतलाएंगे और उनसे तकब्बुर करेंगे, वो लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐना मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا काफिरीन। सो उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झूठा बताए। उन लोगों के नसीब का जो कुछ लिखा है उनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने आएंगे तो कहेंगे कि वो कहाँ गए जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत किया करते थे। वो कहेंगे कि हमसे सब गायब हो गए और अपने काफिर होने का इकरार करने लगेंगे। क़ाल दुख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा अद्दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अضلूना فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो फ़िरक़े तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी, उनके साथ तुम भी दोज़ख में जाओ। जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल दोज़ख होगी, अपनी जैसी दूसरी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब उसमें सब जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, इनको दोज़ख का अज़ाब हमसे दुगना दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि सभी का दुगना है, लेकिन अभी तुमको खबर नहीं। वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फमा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फ़ौक़ियत नहीं
सो तुम भी अपने किरदार के मुकाबले में अजाब का मज़ा चखते रहो। इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين। जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाते हैं और उनके मानने से तकब्बुर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में न जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके के अंदर से न चला जाए। और हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश व कज़ालिक नजज़िल ज़ालिमीन। उनके लिए आतिश दोज़ख का बिछौना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइक अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, हम किसी शख्स को उसकी कुदरत से ज़्यादा कोई काम नहीं बतलाते, ऐसे लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून। और जो कुछ उनके दिलों में गुबार था हम उसको दूर कर देंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो लोग कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख एहसान जिसने हमको इस मकाम तक पहुँचाया, और हमारी कभी रसाई ना होती अगर अल्लाह ताला हमको न पहुँचाते। वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लेकर आए थे और उनसे पुकार कर कहा जाएगा कि ये जन्नत तुमको दी गई है तुम्हारे अमाल के बदले। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين। और अहले जन्नत अहले दोज़ख को पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था हमने तो उसको वादे के मुताबिक पाया, सो तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था तुमने भी उसको मुताबिक वादा पाया। वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला इन दोनों के दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो उन जालिमों पर। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون। जो अल्लाह की राह से
आराज किया करते थे और उसमें कजी तलाश करते रहते थे, और वो लोग आखिरत के भी मुनकिर थे। وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और आराफ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे। वो लोग हर एक को उनके क़ियाफ़े से पहचानेंगे और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। अभी ये अहले आराफ इसमें यानी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और उसके उम्मीदवार होंगे। وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيम। और जब उनकी निगाहें अहले दोज़ख की तरफ जा पड़ेंगी तो कहेंगे ऐ हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको नमाज अच्छे अंदाज में पढ़ने और शरई लिबास पहनने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरे अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।